लेवल ये मेन रिस्क फैक्टर है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए तो डबल चांस होता है हार्ट अटैक का और हार्ट के रिलेटेड बीमारियों का। कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पे हमारी जो शरीयानों के अंदर ये एक पीले रंग का मादा फैट्स लाइक होता है, और ये अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो हार्ट अटैक होने का ख़तरा रहता है। तो इसमें जो इसके जो फंक्शंस के हवाले से ये बॉडी के मुख्तलिफ जो सेल्स के अंदर मौजूद होता है और मुख्तलिफ फंक्शंस में काम आता है बॉडी के, और कुछ हार्मोन की प्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा वाइटल रोल है। जो कोलेस्ट्रॉल में जो एलडीएल लेवल की अगर ज़्यादती हो जाए तो वो हमारी जो दिल की शरीयानों के अंदर एक प्लैक बनाना शुरू हो जाता है। अगर ये फ़र्ज़ करें उसका क्रॉस सेक्शन है तो अंदर ये प्लैक का मतलब है एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, अंदर की तरफ एक तय बना जाता है जो आस्ता आस्ता बढ़ती है और हार्ट अटैक का बायस बनती है। देखिए, जो चीज़ हम खाते हैं मुंह के ज़रिए वो खुराक वाली नाली से होके हमारे मैदे में आएगी, मैदे से इंटेस्टाइन्स में, और वहाँ से जो वेस्ट है वो थ्रू यूरिन और स्टूल के ज़रिए बाहर निकल जाता है। और जो भी चिकनाई होती है, जो फैट्स होती हैं, वो हमारी आर्टरीज़ के अंदर जो इंटीमा ऑफ द लेयर होता है कि वो अंदर की लेयर की तरफ यहाँ अंदर एक तय बना लेगी, लेयर बना लेगी। और लेयर फिर डेली अगर देखा जाए हमारा जो लाइफस्टाइल है, सुबह से लेके रात तक हम लोग खाते हैं। सुबह जब नाश्ते देखें हमारे हलवा पूड़ियाँ हैं, मुर्ग चने हैं, सिरी पाए हैं, पराठे हैं, ये आलू वाले हैं, कीमे वाले हैं। दोपहर को देखें तो जंक फूड चल रहा है। घरों के अंदर जो खाने बनते हैं उसमें भी ऑयल घी इस्तेमाल होता है। रात को कढ़ाइयाँ, शनवारी और बारबेक्यू हर जगह मतलब इस्तेमाल होता है जो कोलेस्ट्रॉल से भरी होती है सारी। तो ये जब खा खा के हम उसी नाली को जो इंटीमा ऑफ लेयर एक बनी होती है वो लेयर बनते बनते ज़्यादा होती जाती है। और आप देखें वो जब नाली बिल्कुल 80% तक ब्लॉक हो जाए तो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, एंजाइना के सिम्टम, यानी सीने में दर्द हो जाना। मरीज़ कहता है मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होता है, रुक जाऊँ तो आराम आ जाता है। ये पहली पहचान। अगर वो 100% बंद हो गई तो वो हार्ट अटैक हो जाता है। शदीद दर्द होता है, घबराहट होता है, पसीने होते हैं, और एक लाइफ सेविंग किस्म की मतलब सिचुएशन बन जाती है। वो अगर हॉस्पिटल पहुंच जाएं आप टाइमली तो बच पाते हैं। तो मेन जो सोर्स है, मेन जो इसका मेन क्या नुकसान क्या होता है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, आपका यानी मेन रिस्क क्या है आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाना। ये बुनियादी तौर पे 4 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम इसको, जिसका बॉडी में लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए, उससे कम हो। इसी तरह नंबर 2 इज़ द ट्राइग्लिसराइड्स। ये हमारा बेसिकली फूड रिलेटेड होता है, जो आप खाने पीने की चीज़ें जो मैंने बताई हैं, गोश्त है, रेड मीट है, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, और ये जो ऑयल्स हैं, ऑयल है, घी है, ये सब के अंदर ट्राइग्लिसराइड मौजूद होता है, और ये हर चीज़ में मौजूद है। उससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है और इसका लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। फिर तीसरा कोलेस्ट्रॉल उसको कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो जिसको हम कहते हैं कि दैट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। जितना हायर द एलडीएल लेवल मोर विल बी द चांस ऑफ हार्ट अटैक। जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा हार्ट अटैक का चांस होगा। फिर चौथा आता है एचडीएल लेवल, और एलडीएल लेवल आपका जो है ना वो 100 या 120 तक होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा कम चांस होगा। ये आमतौर पे 50 या 50+ होगा तो ज़्यादा चांस होता है, कम चांस होगा आपको हार्ट अटैक होने का। तो इसको अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है और जो मेन रिस्क फैक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। रोज़ाना 40 से 50 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, यानी ज़ोर ज़ोर से खाली पेट पैदल चलना। इससे रोज़ाना करें, काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका और कम हो जाएगा। नंबर 2 इज़ द आपका जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, डाइट में कोशिश करें जितने भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, घी वाली चीज़ें हैं, जिसमें ऑयल घी इस्तेमाल होता है, पराठे हैं, और जो आपकी ये कढ़ाई है, शिनवारी है, ये सब चीज़ें बंद करें। फ्रेश और हेल्दी इस्तेमाल करें और विदाउट ऑयल इस्तेमाल करें। फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लें। और थर्ड वन इज़ द एंटी लिपिडेमिक मेडिसिन। तीसरे नंबर पे जो दवाइयाँ हैं उसमें जो आजकल जो सबसे अच्छा साल्ट इस्तेमाल होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है तो फिर रोजुवास्टैटिन, जिसके अंदर सबसे अच्छी जो मेडिसिन वो रोलिप के नाम से होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है तो रोलिप 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम तक मौजूद होती है।
वो आप एक गोली रोज़ाना रात के खाने के बाद आपने खानी है। कोलेस्ट्रॉल अगर 200 और 250 के इन बिटवीन है तो 10 तक ले लें, अगर 250 से ज़्यादा है तो फिर 20 वाली ले लें। फिर अगर साथ ट्राइग्लिसराइड्स आपके ज़्यादा हैं तो आजकल कम्बिनेशन में मेडिसिन आई हुई है रोलिप ईजी, यानी वो 10/10 भी मौजूद है और 20/10 यानी इज़िटिमाइब इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए मेडिसिन है। अदरवाइज़ आपको 2 या 3 मेडिसिन खानी पड़ती है। इस दवाई का कमाल ये है कि ये 2 in 1 यानी 2 गोलियाँ एक के अंदर मौजूद हैं रोलिप ईजी में, बड़ा इजीली अवेलेबल है और अच्छी कंपनी की ये मेडिसिन है और टाइम टेस्टेड है। हम अपने जितने भी मरीज़ हैं कोशिश होती है कि इनको अच्छी मेडिसिन लिखी जाए और इस पर इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी और ट्राइग्लिसराइड भी इंतहाई कंट्रोल रहता है। उसमें रिस्क आपका बढ़ जाता है। इवन जो हार्ट अटैक जिनको हो जाता है उनको तो ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। और प्राइमरी प्रिवेंशन में भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो ये जो रोलिप ईजी मेडिसिन है ये आप अपने तौर पे भी अगर यूज़ कर सकते हैं 10/10 वाली या 20/10 के। इसके अंदर दोनों चीज़ें आपकी इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएंगी और आपका रिस्क हार्ट अटैक से बच जाएगा। और अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो आपकी लाइफ और ज़्यादा इजी हो जाएगी और आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, दोबारा हार्ट अटैक का ख़तरा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।